स्वागत है पावर बीआई की सीरीज में आपका। हम सीखेंगे पावर बीआई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाइए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे एक और नया विजुअल एक्सप्लोर, और वो है ड्यूअल एक्सिस विजुअल्स। सो हमारे पास 2-3 तरीके के ड्यूअल एक्सिस विजुअल्स हैं, हम उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे। सो ड्यूअल एक्सिस विजुअल्स, या ये जो विजुअल है लाइन स्टैग्ड बार विजुअल और लाइन क्लस्टर्ड कॉलम बार विजुअल, इनको हम ड्यूअल एक्सिस विजुअल बोलते हैं। इस सेम एक्सिस पे भी आप लाइन को दिखा सकते हैं और दूसरे एक्सिस पे भी दिखा सकते हैं, तो कॉम्बो विजुअल भी इन्हें बोल देते हैं। तो हम ये कॉम्बो विजुअल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये स्टैग्ड वाला लिया है, और क्लस्टर और स्टैग्ड में फ़र्क ये है कि एक में जो है आप स्टैक बना सकते हैं, एक में अगर आप जैसे कि अगर आप लेजेंड लेंगे तो स्टैक बनेगा, दूसरे में अगर आप लेजेंड लेंगे तो वो जो है वो बार ऐड करेगा, एक के बाद एक क्लस्टर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ये हमने ले लिया है, इसके साथ हम ब्रांड ले लेंगे शेयर्ड एक्सिस पे, कैटेगरी ले लेंगे कॉलम सीरीज पे। क्लस्टर्ड में तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम लेजेंड ना ले, क्योंकि वो तो फिर उसके बराबर है। इसमें हमने कॉलम वैल्यू में जो है नेट ले लिया है। तो ये हमारा बन गया, देखिए एक सिंगल एक्सिस वाला जो विजुअल है वो बन गया है, एक ही एक्सिस है इसमें। फिर हम जाएंगे और हम लाइन वैल्यू पे लेट से मार्जिन को डालेंगे। अब मार्जिन जो है, एक तो स्टैग्ड विजुअल जो है वो तो दोनों सपोर्ट करता नहीं है, ठीक है। तो स्टैग्ड विजुअल जो है वो दोनों चीज़ नहीं सपोर्ट करता है बेसिकली, कि आप दो मेजर रखें तो वो सपोर्ट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ इसको यहाँ डालना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं नेट रख सकता हूँ या मार्जिन रख सकता हूँ, दोनों नहीं रख सकता। तो जैसे अगर मैं यहाँ नेट की जगह ग्रॉस लेके आऊँगा तो ग्रॉस आ जाएगा, नेट चला जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए स्टैग्ड जो क्लस्टर्ड स्टैक कॉलम बार तो बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता नहीं है पावर बीआई। अगर चाहिए तो कस्टम विजुअल चेक करना पड़ेगा। तो अब इसकी क्या खास बात है, इसमें ये जो लाइन है दूसरे एक्सेस पे आ गई है। अब ये लाइन जो दूसरे एक्सेस पे आई है, तो उसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब वाई एक्सिस अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो इसमें हमें सेकेंडरी वाई एक्सिस का ऑप्शन दिखना चाहिए। सो सी ये देखिए आप, शो सेकेंडरी ऑफ और ऑन। अब ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने अलग अलग टाइप का मेजर लिया, ऑन और ऑफ से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर अब जब हमने ऑफ किया तो फर्क पड़ा। बाय डिफॉल्ट इसने लाइन को सेकेंडरी एक्सिस पे डाल दिया था, तो ये ऑन ऑन होना चाहिए। अगर ऑन भी है और फिर भी ऑफ दिखा रहा है तो ऑन ऑफ करके कर सकते हैं। फिर अलाइन जीरो करके एक ऑप्शन होता है कि दोनों को जीरो को हम अलाइन कर ले, तो ये अलाइन जीरो होगा तो दोनों के जीरो अलाइन हो जाएंगे। देखिए नेगेटिव वाला हिस्सा है, अब ये भी यहाँ पर आ गया। अब पर क्योंकि हमारा मार्जिन कंप्लीटली नेगेटिव है इसलिए हमें ऐसा विजुअल मिल गया, अदरवाइज देर कुछ ना कुछ ओवरलैप हो गई होगा। तो ये अलाइन जीरो का, ये तो मतलब ये दोनों के जीरो अलाइन करेगा बेसिकली। फिर वाई एक्सिस की जो लाइन है वो पोजीशन राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो अब मैंने लाइन को जो है स्वैप कर सकता हूं, मुझे लेफ्ट पे चाहिए कि राइट पे चाहिए, ठीक है, वो आप स्वैप कर सकते हो। सो पोजीशन स्वैप कर सकते हैं। फिर से इसके पर क्लिक करते हैं, बाहर क्लिक कर दिया गलती से मैंने, तो वाई एक्सिस में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। गायब ही हो गया वाई एक्सिस, एक बार चेक कर लेते हैं। शो सेकेंडरी हो गया, अलाइन जीरोस हो गया, जीरो दोनों के अलाइन हो जाते हैं। और वाई एक्सिस की पोजीशन हमने लेफ्ट और राइट करके देख ली। और स्टार्ट पोजीशन ये नया इसमें एफ एक्स फंक्शन आ गया है, बहुत रिसेंटली दिया गया है ये। इसमें आप ये डिसाइड कर सकते हो, एक फंक्शन देके आप ये चेंज कर सकते हो बार बार, बेसिकली फंक्शन मतलब एक मेजर देकर आप ये चेंज कर सकते हो कि ये पोजीशन एक्स और वाई की स्टार्ट और एंड क्या होगी। स्केल टाइप लीनियर है, लॉग है। लॉग के केस में क्या होगा कि अगर आपके पास वैल्यूज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो हम लॉगरिथमिक एक्सेस ले सकते हैं। तो लॉगरिथमिक स्केल ले सकते हैं। तो लॉगरिथमिक स्केल में क्या होता है कि वो 10, 100, 1000 ऐसी जो वैल्यूज है उसमें एक स्केल भी आ जाती है। तो बेसिस 10 के बेसिस पे आ जाती है। फिर कलर है, हमें कौन सा कलर चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, साइज फॉन्ट वगैरह का, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। तो ये हो गया। अब डेफिनेटली क्योंकि हमने ये यहाँ पर लेजेंड यूज़ कर लिया है, तो जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कलर स्केल पे जाओगे तो आपको ये कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। अब अगर सिंगल बार है, अगर जब क्लस्टर्ड बार देखेंगे तो सिंगल बार पे आपको एफ एक्स दीजिएगा, लाइन पे तो बिल्कुल अवेलेबल है ही नहीं। तो लाइन पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं, ठीक है।
तो लाइन वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब इसमें जो एक चीज़ और कर सकते हैं, जो अभी हमने सेकेंडरी एक्सिस को वहाँ करा था तो बिल्कुल लाइन यहाँ पर नीचे आ गई थी तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो अब क्या करते हैं, मार्जिन को हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पर ग्रॉस ले लेते हैं लाइन में। अब जब ये ग्रॉस लाइन पर ली है तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ये क्लस्टर्ड बार में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लस्टर्ड बार जब लेंगे, ये स्टैग्ड में तो क्योंकि वो वैल्यूज स्टैग्ड हो रही हैं, तो ये यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस पे अब जाएँ और यहाँ पर अब सेकेंडरी को स्विच ऑफ करें तो थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि ये जो है अब जो दोनों बिल्कुल एक तरीके का डेटा जो आ गया है, तो उस केस में जो हम हैं वो अब देख रहे हैं, तो ये आ गया। अब जब क्लस्टर करेंगे तो और थोड़ा सा हमें बेटर नजर आएगा। तो ये जो वैल्यूज है हमारी, इनमें डिफरेंस है हमारे नेट में और ग्रॉस में, तो इसलिए आपको ये समझ में आ रहा है, इतना सारा डिस्काउंट दिया है हमने। तो अच्छा, दूसरा, लाइन की वैल्यूज कभी भी लेजेंड से स्प्लिट नहीं होती है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि लाइन की वैल्यू जो है वो स्प्लिट नहीं होगी लेजेंड से। अगर आपको स्प्लिट करनी है तो वो पॉसिबल नहीं है। और चेक कर लेते हैं क्या लाइन में हम एक से ज़्यादा मेजर रख सकते हैं, तो ग्रॉस रखा है, लेट से डिस्काउंट भी हम डाल सकते हैं क्या, तो लाइन में आप एक से ज़्यादा मेजर डाल सकते हैं, लेकिन लाइन के केस में आप वैल्यू स्प्लिट नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्प्लिट करनी है और कम वैल्यूज़ हैं तो आपको उतने मेजर बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टैग्ड लाइन, स्टैग्ड बार हो गया। अब ये क्लस्टर बार अगर मैं करूंगा तो फर्क क्या हो जाएगा क्लस्टर बार के केस में, जैसे कि अब आप देख रहे हो, एक तो पहले हमने सिंगल एक्सिस ही आया है, दूसरा जो चीज़ आप देख रहे हो ये सारे बार जो है एक दूसरे के ऊपर स्टैग्ड होने के बजाय सब बराबर 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 में आ गए। अब क्योंकि ये सब जो है स्टैग्ड अप नहीं हो रहे हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा गैप बढ़ गया है, जो आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पर। तो ये जो है वो सिंगल सिंगल वैल्यू है, स्प्लिटेड वैल्यू, और ये बिना स्प्लिटेड वैल्यू है। अब इसमें लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जैसे कि हम ये कॉलम सीरीज जो है, जो कि लेजेंड भी बोल रहे थे वहाँ पर, यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो ये जो है अब वैल्यू जो है ये स्प्लिट नहीं है, ये तो ये नेट आ गया हमारा और ये दोनों लाइन में ही आ गए। अब क्योंकि ये दोनों एक जैसी रेंज के हैं तो हम इसको एक एक्सिस पे रख सकते हैं और फिर आप अपने अब एक ही एक्सिस पे रख सकते हैं। और अगर दोनों इसमें भी सेकेंडरी चाहिए तो वाई एक्सिस पे जाके इनेबल सेकेंडरी कर सकते हैं। और अगर आपके पास मार्जिन और ऐसा कुछ है तो आपको सेकेंडरी ही रखना पड़ेगा, तब जो है दो अलग अलग जो लेवल के डेटा है उनको हम एक साथ नहीं दिखाएंगे। नंबर जो है कंपेरेबल होने चाहिए जब हम दो एक्सिस लें, एक एक्सिस लें। अगर दो एक्सिस ले रहे हैं तो नंबर अगर नॉन कंपेरेबल है तो भी चल जाएगा। फिर अगेन वही हमारे पास ऑप्शन है, अलाइन जीरो वगैरह करना है तो कर सकते हैं। अब इस केस में अब ये देखिए कि ये दोनों जो है थोड़े थोड़े नियर बाय हो गए, तो ये वैल्यूज जो है थोड़ी सी ज़्यादा सटल लग रही है जब वो सेम काइंड ऑफ कंपेरेबल वैल्यूज नहीं हो। बट इसमें कभी कभी क्या होता है, जब नेट, ग्रॉस और डिस्काउंट जैसी बातें करते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर आप उनको दो एक्सेस पे डाल दें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि नेट और ग्रॉस को मैं साथ में देखूं तो मुझे समझ में आए कि कहाँ जा रहा है। तो इसलिए हम टिपिकली जब भी नेट और ग्रॉस जैसे मेजर लेंगे तो हम उसको सिंगल एक्सिस पे रखेंगे। जब मार्जिन लेंगे और या डिस्काउंट लेंगे जो कि परसेंटेज में और एक एक्चुअल वैल्यू में, तो हम उनको सेपरेट रखेंगे ताकि उनको समझ में आए कि ये कंपैरिजन अलग टाइप का, इसलिए इसको अलग एक्सिस पे लिया। फिर एक और चीज कर सकते हैं जो स्ट्रोक विड्थ है, लाइन की स्ट्रोक विड्थ जो है 0 करके देखते हैं। यहां पर तो नहीं हो रही है, अलाउड नहीं है। ओके, ये तो वाई एक्सिस की है, लाइन की यहां पर ये वाई एक्सिस है और यहां पर आप डेटा में जाएंगे, डेटा, तो अब ऑप्शन डेटा कलर में अगर आप देखोगे तो अभी हमने क्योंकि ये लिया, लेकिन आप देखोगे यहाँ इन दोनों पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है वो क्योंकि हमने लेजेंड या कॉलम सीरीज नहीं ली है तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा कलर में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। शो ऑल अगर करेंगे तो फिर वो हर एक ब्रांड का आप कलर भी एक एक करके दे सकते हैं, तो ये है। या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेबल अगर हमें देना है तो लेबल ऑन कर सकते हैं, तो फिर लेबल पे आप जाके कस्टमाइज सीरीज करके चेक कर सकते हैं कौन से किस में क्या क्या लेबल देना है आपको। ठीक है, तो ये इसको कर देते हैं, लेबल हो गया। लेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं एक एक सीरीज पे। फिर शेप्स में जाएंगे और शेप्स में जाके अब स्ट्रोक विड्थ को हम 0 कर देते हैं, तो देखो दोनों लाइन गायब हो गई। तो ये हम टेक्निक यूज कर लेते हैं कई बार जब हमें लाइन वाली वैल्यू का कोई लेबल डिस्प्ले करना है, तो मुझे लेबल डिस्प्ले करना है और वो लेबल जो है दूसरे वाले का है, तो अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी वाई एक्सिस को भी जाके हाइड कर सकते हैं, लेबल दिख जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले लेबल में जाके थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं। तो क्या करेंगे, लेबल में जाके यहाँ पर कस्टमाइज सीरीज पहले अपने को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ कस्टमाइज सीरीज ढूंढी और ये नेट का जो लेबल है वो हाइड कर देते हैं, डिस्काउंट का लेबल भी हाइड कर देते हैं, तो सिर्फ ग्रॉस का लेबल रह गया, 2 लाइन रह गई है। ठीक है, तो लेबल सारे ग्रॉस के आ गए और वो रह गए। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, नेट ऑफ हो गया, ग्रॉस को अगर ऑफ करूँगा तो सब कुछ चला जाना चाहिए, ग्रॉस को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे लेबल आ रहे हैं
और ये लेबल को डिस्प्ले जो है वो तो सही है, और पोजीशन जो है इसकी अबव कर लेते हैं, तो लाइन के ऊपर सारे जो है लाइन के ऊपर आए जितनी भी। और डेंसिटी का भी ऑप्शन होता है, लेबल डेंसिटी, तो लेबल डेंसिटी का ऑप्शन इसमें नहीं है। लेबल डेंसिटी अगर है तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेबल डेंसिटी को थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो गया, ये कस्टमाइज सीरीज करके कर लिया। अब क्या करेंगे, ये तो लेबल हो गया, ये लेबल आ गए। अब जाएंगे, अब ये एक दोनों, अब ये जाके यहाँ पर क्या करेंगे, शेप्स में जाके अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों लाइन कर देता हूँ और आप एक एक लाइन कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये लेबल जो है, ये लेबल ग्रॉस का है लेकिन आ नेट के ऊपर रहा है। अब ये इधर सेकेंडरी वाई एक्सिस ले रखा है हमने, क्योंकि उसके कंपेरेबल लेबल नहीं है तो हमने सेकेंडरी वाई एक्सिस ले लिया है, ताकि हमें अब यहाँ पर जाते हैं सेकेंडरी वाई एक्सिस पे और देखते हैं क्या हम सेकेंडरी वाई एक्सिस को अलग से हाइड कर सकते हैं क्या। तो यहां पर जाएंगे, तो सबसे पहले जाके वाई एक्सिस को हाइड करके देखते हैं, ठीक है। काफी सारी प्रॉपर्टीज है, तो देखिए एक ही वाई एक्सिस हाइड हुआ है। चलिए सिर्फ हाइड कर सकते हैं, ये हमें हटाना नहीं है, वो चीज हमें चेक करनी है सेकेंडरी वाई एक्सिस पे। लेकिन जैसे ही हम शो सेकेंडरी को हाइड करेंगे तो वो दोनों एक एक्सिस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों अब एक एक्सिस पे चले गए, वो तो हमें चाहिए नहीं। शो सेकेंडरी ऑन कर देते हैं। वाई एक्सिस पोजीशन राइट पे है, ऑटो स्टार्ट है, लीनियर है, कलर है वाई एक्सिस का, टाइटल ऑफ कर दिया। तो सेकेंडरी वाई एक्सिस दिखाए और उसको दोनों चीज हाइड कर दे, ऐसा नहीं आ रहा। तो एक क्या काम कर सकते हैं, कलर किसका है ये चेक कर लेते हैं। ये कलर जो मैंने क्या किया, इसका जाके कलर जो है मैंने इसका टेक्स्ट का वाइट कर दिया। तो मैंने क्या किया, ये कलर का टेक्स्ट का वाइट कर दिया और उसका वो जो है टाइटल वो हटा दिया सेकेंडरी वाले एक्सिस का। तो अब सेकेंडरी एक्सिस दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके कारण जो है लेबल जो है अब दिख रहे हैं। तो अगर मेरे को ऐसा अब ये ग्रॉस और डिस्काउंट वहां दिखेंगे तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। डिस्काउंट तो वैसे भी हमें नहीं चाहिए, अगर इस केस में लेबल डिस्प्ले नहीं करना है तो उसको हम जाके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉस चाहिएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट को हटा देते हैं। तो अब ये जो है ये लेबल दिख रहा है, लाइन नहीं दिख रही है, और लेबल किसका दिख रहा है, ग्रॉस का लेबल दिख रहा है। तो ये कुछ प्ले अराउंड है जो आप कर सकते हैं। लेकिन स्टैग्ड विजुअल में अगर आप परसेंटेज चाहिए तो ये प्ले अराउंड नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टैग्ड में वो अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं और हमने सबका परसेंटेज कैलकुलेट करके उतनी लाइंस बना के उतने लेबल्स दिखा के, वो सब थोड़ा सा जो है टीडीएस वर्क हो जाएगा। तो वो, लेकिन हाँ बार का केस में अगर आपको चाहिए तो ये जो लाइन स्टैग लाइन विजुअल है उसको यूज करके विड्थ को जीरो करके ये सब प्ले अराउंड ये भी कर सकते हैं। तो ना केवल आप ड्यूअल एक्सिस विजुअल दिखा सकते हैं, सेम एक्सिस पे दो एक लाइन ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं, बल्कि ये भी एक यूजेज है जो आप कर सकते हैं। तो ट्राई करिए इन सबको और बताइए क्या दिखाएं हम इस सीरीज में आपको। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.